नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। और आज मैं फिर आपको झारखंड की कुछ बड़ी खबरों से अवगत कराने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली बड़ी खबर झारखंड में आदिवासियों की सरना कोड की मांग को लेकर है। झारखंड के विभिन्न जिलों और देश के अनेक राज्यों से हजारों की संख्या में आदिवासियों ने रविवार को रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचकर अलग सरना कोड के लिए हुंकार भरी और लोकसभा चुनाव से पहले जनगणना के फॉर्म में प्राकृतिक पूजा से जुड़े सरना धर्म को अलग स्थान नहीं दिए जाने पर आदिवासी समाज द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने का भी चेतावनी दी गई। आदिवासियों ने रैली में जनगणना में मूल निवासियों के लिए सरना को अलग धर्म के रूप में शामिल करने की अपनी मांग को लेकर विशाल रैली की। देश भर में आए आदिवासी समुदाय के पुरुषों महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में रैली में हिस्सा लिया। वहीं सरना धर्म के नेता बंधन टिग्गा ने चेतावनी दी कि यदि आम चुनाव से पहले उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 2024 के लोकसभा चुनाव का आदिवासी समुदाय बहिष्कार करेगा। उन्होंने दावा किया कि जनगणना में एक अलग सरना कोड आदिवासियों के लिए अलग पहचान की कुंजी है, क्योंकि इसके बिना उन्हें हिंदू या मुस्लिम या ईसाई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। टिग्गा ने कहा कि सरना के अनुयायी प्रकृति पूजक हैं और दशकों से अलग धार्मिक पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान यानी RASDRA के बैनर तले झारखंड के 17 जिलों के अनेक आदिवासी निकाय के सदस्यों के साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और असम के भी अनेक आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने रैली में भाग लिया है। वहीं रैली का नेतृत्व करने वाले टिग्गा ने कहा कि आदिवासी संगठनों ने कार्यक्रम के लिए झारखंड को चुना क्योंकि यह राज्य देश में आदिवासी आंदोलन का केंद्र है। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने दिल्ली में रैली की थी, लेकिन केंद्र ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। आयोजकों में से एक ने दावा यह भी किया कि राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान की मांग को अपना समर्थन देने के लिए पड़ोसी देश नेपाल से 100 से अधिक आदिवासी लोगों ने भी यहाँ रैली में भाग लिया हुआ है। नेपाल के राजीव पहाड़ सरना प्रार्थी सभा के केंद्रीय अध्यक्ष किशुन उरांव ने कहा कि वे भारत में अपने आदिवासी भाइयों की मांग को समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, हम भारत सरकार से आदिवासियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने का आग्रह करते हैं। आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा के 11 नवंबर 2020 को आदिवासियों के लिए अलग सरना कोड के प्रावधान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो टिग्गा ने कहा कि 17 फरवरी 2023 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया गया था और केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा गया था। ओडिशा और छत्तीसगढ़ भी जल्द भी इसी तरह के प्रस्ताव केंद्र को भेजने की तैयारी कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि मूल आदिवासियों की इस मांग को अतिशीघ्र पूरा कर ली जाए और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। अगली बड़ी खबर झारखंड के पाकुड़ से है। झारखंड के पाकुड़ में नगर थाना के सामने दो गुटों में जमकर झड़प हुई। किताझोर और कूड़ापाड़ा में होली के दिन दो पक्षों में उत्पन्न विवाद रविवार देर रात करीब 10 बजे नगर थाना तक पहुंच गया और थाना में भी दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। यह विवाद होली के दिन रंग लगाने को लेकर है। दोनों पक्षों के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए नगर थाना पुलिस ने दोनों को थाना बुलाया था। दोनों पक्ष के लोग पर नगर थाना तो पहुंचे, पर एक दूसरे को देखते ही आग बबूला उठे। दोनों ओर से गाली गलौज शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। इसी बीच बचाव करने के लिए ASI उपेंद्र यादव पथराव में घायल हो गए। उनके सिर पर गंभीर चोट है। फिर मामला काफी बिगड़ गया, जिसकी सूचना पाकर तुरंत SDPO अजित कुमार विमल नगर थाना पहुंचकर फिर कमान संभाला। SDPO ने बताया कि दोनों पक्षों को काफी देर तक समझाया। सोमवार की सुबह कार्रवाई करने का आश्वासन पाने के बाद दोनों पक्षों के लोग शांत हुए। फिर पुलिस की देखरेख में दोनों पक्षों को घर तक भी छोड़ा गया। SDPO अजित कुमार विल्लम ने यह भी बताया कि दोनों पक्षों के बीच होली के दिन विवाद हुआ था। विवाद के निपटारे के लिए दोनों पक्षों को रविवार को थाना बुलाया गया था और थाना में भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। आपको बता दूं, होली के दिन दोनों पक्षों के बीच विवाद में मोहल्ले में भी काफी तनाव था। किताझोर के वार्ड पार्षद ने रविवार को पंचायती के लिए बुलाया था और दोनों पक्षों के लोग पहुंचे थे, परंतु सभी शराब पिए रखी थी। पंचायती शुरू होने से पहले ही दोनों पक्षों में फिर से उलझ पड़े और तनाव की स्थिति को देखते हुए वार्ड पार्षद ने नगर थाना को सूचना दिया था। नगर थाना पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों को आवेदन देने के लिए कहा गया है। आवेदन मिलते ही प्राथमिकी लिखी जाएगी। वहीं पथराव में घायल
एएसआई उपेंद्र यादव ने भी आगे की कार्रवाई के आवेदन दिया है। जी हां, एएसआई भी मामला दर्ज करवाएंगे। फिलहाल एएसआई ने सदर अस्पताल में अपना इलाज करवाया। अगली बड़ी खबर झारखंड में होल्डिंग टैक्स को लेकर है। जी हां, झारखंड के सभी शहरी निकायों यानी कि शहरी क्षेत्र समुदायों में होल्डिंग टैक्स करीब 15% तक घटेगा। होल्डिंग टैक्स की समीक्षा के लिए सूडा निदेशक अमित कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी ने टैक्स की गणना करने के लिए नया फॉर्मूला लागू करने की सिफारिश की है। इसके तहत अब जिला स्तर की जगह प्रमंडल स्तर पर सभी जिलों की जमीन का सर्किल रेट का औसत निकालने और उसमें औसत रेट का 20% यानी कि 20% अतिरिक्त जोड़कर टैक्स की अधिकतम दर तय करने की बात कही गई है। इस फॉर्मूले के तहत जिन निकायों को वर्तमान होल्डिंग टैक्स तय दर से अधिक होगा, यानी कि जिन समुदायों का होल्डिंग टैक्स दर वर्तमान में अधिक होगा, वहां नए फॉर्मूले से निकाले गए टैक्स से बराबर किया जाएगा। लेकिन जहां वर्तमान टैक्स नई दर से कम होगा वहां बदलाव नहीं होगा। नए फॉर्मूले से होल्डिंग टैक्स तय करने का प्रस्ताव अब कैबिनेट को भेजा जाएगा। इस व्यवस्था से टैक्स में करीब 15% की कमी आएगी। आपको बता दूं, पिछले साल सरकार ने सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स की राशि तय की थी। इससे टैक्स में काफी बढ़ोतरी हो गई थी। आवासीय भवनों का टैक्स 20% तो व्यावसायिक भवनों का टैक्स 300% तक बढ़ गया था, जिसके बाद विधानसभा में विधायकों के विरोध के बाद टैक्स की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसने नए फॉर्मूले की सिफारिश की है। नए फॉर्मूले के तहत होल्डिंग टैक्स अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा, यानी अप्रैल से लोगों को घटे हुए टैक्स को भुगतान करना पड़ेगा। जिन भवन मालिकों के ने इस साल अधिक टैक्स का भुगतान किया है, उसे अतिरिक्त राशि का अगले वित्त वर्ष में समायोजन यानी एडमिशन हो जाएगा। यानी अगर नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स में 10% की कमी होती है तो उसका 100 रुपया अगले वर्ष के टैक्स में घटेगा। होल्डिंग टैक्स घटाने की सिफारिश तो की गई है, लेकिन इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि पिछले साल आवासीय घरों के टैक्स में 10 से 20% तक, व्यावसायिक भवनों के टैक्स में 2 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। अब ऐसे भवनों का टैक्स मात्र 50% कम होगा। फिर भी लोग ठगे जाएंगे, क्योंकि जितना टैक्स निगम वसूलता है उस अनुपात में सुविधाएं नहीं मिल पा रही है नगरवासियों को। इसको लेकर सूडा निदेशक अमित कुमार ने कहा कि सर्किल रेट पर लागू किए गए होल्डिंग टैक्स की वजह से कुछ जगहों के टैक्स में अधिक बढ़ोतरी हो गई थी। इसकी समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी नई प्रणाली से टैक्स की गणना करने की सिफारिश की है। इसके प्रति सरकार को सौंप दी गई है और जल्द ही होल्डिंग टैक्स में बदलाव पर फैसला होने की संभावना है। आपको बता दूं, नगर समुदाय क्षेत्र के वार्डों में जमीन पर सरकारी मूल्यांकन मुख्य व अन्य सड़क और भवन की संरचना के आधार पर तय होता है, जिसे सर्किल रेट कहते हैं। सर्किल रेट से भवन के क्षेत्रफल को गुना करने पर संबंधित भवन का कैपिटल वैल्यू निकलता है, उसी अनुसार से वह तय होता है। आवासीय भवन पर इसी कैपिटल वैल्यू का 0.075% और व्यावसायिक भवन पर 0.15% होल्डिंग टैक्स लगता है। अगली बड़ी खबर झारखंड में बढ़ रहे नए खतरे को लेकर है। जी हां, देश के कई राज्यों के साथ साथ झारखंड में भी H3N2 यानी हांगकांग फ्लू का खतरा बढ़ रहा है, जिसको लेकर झारखंड में भी लोगों से मास्क लगाने और निश्चित दूरी रखने की अपील की गई है। जी हां, कई राज्यों में हांगकांग फ्लू के बढ़ते खतरे ने मास्क को दोबारा लौटा दिया है। वहीं बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी राज्यों के उपायुक्तों को अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी अस्पतालों में ऐसे मरीजों की पहचान करने और हर दिन के आंकड़े की जानकारी रखने की हिदायत दी गई है। मौसम बदलने की वजह से हो रही सर्दी खांसी को भले ही लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हों, लेकिन यह फ्लू भी हो सकता है और ऐसे मरीज जिन्हें लंबे समय से सर्दी, खांसी, गले में दर्द, बुखार जैसी समस्या है, उनकी पहचान करके नमूने इकट्ठा कराए जाएं और इन्फ्लुएंजा, कोविड और एडेनो वायरस का टेस्ट कराया जाए, ऐसी हिदायत निर्देश किया गया है। आपको बता दूं, कई जिलों में ऐसे मामले देखे जा रहे हैं, लेकिन यह पुष्टि नहीं हो रही है कि यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस है या साधारण समस्या है। उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अस्पताल में बिस्तर, दवा, बेड, ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए ताकि वक्त पर उनका इस्तेमाल हो सके। साथ ही सभी जिलों को इस संक्रमण से संबंधित जानकारी के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। वहीं रिम्स रांची और MGM जमशेदपुर के वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब को इन्फ्लुएंजा की जांच के लिए नामित किया गया है।
इस बढ़ते हांगकांग फ्लू के खतरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्यवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार बुनियादी सुविधाओं पर पूरा ध्यान दे रही है और वह पूरी तरह से तैयार है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में आईसीयू और ऑक्सीजन बेड है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। अब बड़ी खबर विंस को लेकर है। झारखंड में राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार की ओर से महिला आइकन अग्रणी स्वच्छता पुरस्कार 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठनों और व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है, यानी वैसे लोग जो अपने अनूठे पहल के माध्यम से शहरी स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन में बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस अभियान की शुरुआत 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुई और यह 30 मार्च तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसे विंस नाम दिया गया है। इस पुरस्कार के लिए व्यक्तिगत महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म उद्यम, स्टार्टअप और गैर सरकारी संगठन भाग ले सकते हैं। स्वच्छता उत्सव के इस अभियान के अंतर्गत महिला आइकन अग्रणी स्वच्छता पुरस्कार के साथ ही स्वच्छता यात्रा, गार्बेज फ्री सिटी और स्वच्छता मशाल मार्च एवं स्वच्छता शपथ का आयोजन किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से 10 विषय भी प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अभियान में शामिल हो सकेंगे। निकाय स्तर पर चयनित 5 प्रविष्टियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। यहां से चयनित 3 प्रविष्टियां राष्ट्र प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। शहर, राज्य और राष्ट्र पुरस्कार वितरण समारोह 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रस्तावित है। अब मैं आपको विंस के लिए यानी इस अभियान से जुड़ने के लिए आवेदन प्रक्रिया बताता हूं। पहले राज्य और निकाय अपनी वेबसाइट यानी पोर्टल और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से विंस पुरस्कार 2023 के लिए विवरण प्रसारित करेंगे। नागरिकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएगी वहां से। शहरी निकाय प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेंगे और स्वच्छता पोर्टल के माध्यम से 5 आवेदक चयनित किए जाएंगे और निकाय अपनी नामित व्यक्तियों या संस्थाओं को विजेता के तौर पर सम्मानित कर सकते हैं। निकायवार नामांकन का मूल्यांकन राज्य स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में 3 प्रविष्टियां राज्य की और से शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के लिए नामित किया जाएगा। राज्य नामांकन का मूल्यांकन राष्ट्र स्तर पर किया जाएगा। इसमें नवीनता, प्रभाव, विशिष्टता, स्थिरता पर भी किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत 10 विषयगत क्षेत्र हैं। सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का प्रबंधन, सेप्टिक टैंक सफाई सेवाएं, ट्रीटमेंट सुविधाएं, यूज वाटर एवं सेप्टेज, नगरपालिका अपशिष्ट संग्रह एवं परिवहन, एमआरएफ ऑपरेशन, वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट, ट्रीटमेंट सुविधाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी एवं समानाचार एवं अन्य। अब बढ़ते हैं अगली आज की बड़ी खबर की ओर, जो ऑस्कर अवार्ड को लेकर है। जी हाँ, भारत ने 2 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए हैं। एस.एस. राजामौली की फिल्म आर.आर. के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड जीता है, तो वहीं भारतीय शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड अपने नाम किया है। इस बड़ी उपलब्धि पर देश दुनिया के बड़े दिग्गजों के साथ झारखंड के कलाकारों ने भी गर्व करते हुए प्रतिक्रिया दी है। झारखंड के अभिनेता अभिनेत्रियों ने प्रशंसा करते हुए इसे गौरव भरा क्षण, मील का पत्थर कहा और ऐसी ही अच्छी फिल्में आती रही तो भविष्य में भारतीय सिनेमा और भारत का प्रतिनिधित्व ऑस्कर अवार्ड में बढ़ेगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के लेखक और अभिनेता धनबाद के जिशान कादरी कहते हैं कि आरआरआर ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह भारतीय सिनेमा को नया नजरिया देगा। ऑस्कर अवार्ड्स में भारतीय फिल्मों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और अवार्ड भी मिलेगा। और हाल के कुछ वर्षों में भारतीय फिल्मों ने काफी बेहतर तो लीग से हटकर काम किया है। वहीं फेमिना मिस इंडिया 2018 की ब्यूटी पेजेंट विजेता और मॉडल दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री स्टेफी पटेल आरआर और द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर मिलने पर बधाई दी है। स्टेफी ने कहा कि यह भारतीय फिल्मों को नई दिशा तय करेगा और हाल के कुछ वर्षों में नई ऐसी भारतीय फिल्में बनी हैं जिन्होंने दर्शकों के लिए दिल दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है। कईयों ने तो हमारी संस्कृति से जोड़ा है। यही हमें आगे और भी पुरस्कार दिलाएंगी और हमें ऐसी फिल्मों पर गर्व है। वहीं लेखक, निर्माता और निर्देशक धीरज मिश्रा ने इस उपलब्धि पर पूरे देशवासियों को और ऑस्कर विजेता फिल्म के सभी सदस्यों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, अब भारतीय फिल्मों पर पहले से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वास्तविकता पर आधारित फिल्में जरूर अवार्ड देती हैं जिनमें कुछ ना कुछ मैसेज होता है। यह अवार्ड हमें आगे बेहतर फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करेगा। मिसेज इंडिया फोटोजेनिक विधि जायसवाल ने 2 अवार्ड मिलने पर हर्ष जताया है।
उन्होंने कहा कि अब ऑस्कर अवार्ड में अधिक दावेदारी भारतीय फिल्मों की रहेगी। हमारे कलाकार और निर्माता निर्देशक भी पहले से बेहतर वास्तविकता पर आधारित मनोरंजन वाली फिल्में करने में सफल होंगे। युवाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। धनबाद की मॉडल व गायिका स्नेहा सिंह भी अवार्ड मिलने पर काफ़ी खुश हुई। स्नेहा कहती हैं कि भारतीय संगीत अब दुनिया भर में डंका बजा रहा है। आने वाले दिनों में कई और अवार्ड्स हम अपने नाम करेंगे। अभी के लिए इतना ही और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।